दोस्तों, अभी हमारे ससुर जी नहीं थे, 1-2 दिन के लिए गए थे। कह के तो ये गए थे कि दौरानी के घर जा रहे हैं, 1 आध महीने रुक के आएंगे। पर क्या करें, भगवान जाने दौरानी का मन या हमारे पापा जी का मन नहीं लगता, पता नहीं। तो वो वापस आ गए, इसलिए मैं फिर से बिज़ी हो गई हूँ। तो पहले मैं बाहर जाके वीडियो बना लेती थी, अब क्या है, बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं तो थोड़ा सा तो जिम्मेदारी हो ही जाती है। तो अभी मैं अपने घर के बाहर ही हूँ। अब मैंने सोचा ट्रैवलिंग वीडियो स्टार्ट किया था, बट वो हो ही नहीं पा रहा पॉसिबल। तो मैंने सोचा आपको क्या पता रास्ता कौन सा है, तो मैंने यही बनाना चालू कर लिया अपने घर के बाहर ही। लेकिन एक बात है कि बड़े बुजुर्गों का साया रहता है ना, तो घर में ना एक अलग ही मौसम रहता है। तो मैं तो ये कहती हूँ, जिनके भी घर में बड़े बुजुर्ग है, सेवा कर लो, बाद में फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। सब बहुत होती है लेडीज़ जो सोचती है अरे यार सास ऐसे कह रही है, ससुर ऐसे कह रहा है। अरे ऐसा नहीं, आप देखिए, मैं तो साफ साफ बोलती हूँ। देखिए 4 बर्तनों तो आवाज़ होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि बड़े बुजुर्ग कुछ भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं, उनको समझिए और अपने लाइफ में अपनाइए। ये मैं ट्रैवलिंग वीडियो बनाने की कोशिश तो बहुत करती हूँ कि मैं बाहर कहीं जाऊँ, आपको बाहर का एटमॉस्फेयर दिखाऊँ, बट मेरा कहीं बाहर निकलना हो ही नहीं पाता। और अब तो दिन और छोटे हो गए हैं, तो बताओ मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए मैं घर के बाहर ही इधर उधर ही आपको बता रही हूँ, थोड़ा समझा रही हूँ कि बहुत सारी मैंने लेडीज़ों की बातें सुनी हैं, पड़ोसी अड़ोसी, जैसे हम लोग बैठते हैं बातें करते हैं, आज ये हो गया आज वो हो गया। अरे देखिए, अब आप ये बताइए, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी बच्चों के साथ भी मूड ख़राब होता है, उनकी बातें भी तो आप भूल जाती हैं ना। तो अगर कोई बड़ा आपसे बोल देता है, चाहे आपके ससुर जी हो, सास हो, ननद हो, कोई भी हो, अगर बोल देता है तो उसमें क्या ही दिक्कत है, कई परेशानी है। सुन लीजिए, समझ लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करना ही तो ज़िंदगी का दूसरा नाम है। तो अच्छी बात है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो आपको भी बेटर फील होगा कि देखिए। और पता है हमारे ना यहाँ पर एक मंदिर है गली में, वहाँ पर अभी प्रोग्राम हुआ था। रात में इन लोगों ने शायद कोई गोवर्धन बाबा जी का किया था, पता नहीं, इनके कोई जागरण बोला था शायद, उसके 3 दिन यहाँ बहुत रौनक थी। अभी यहाँ पे छठ का प्रोग्राम का भी सीन है। अब मेरा बाहर निकलना नहीं होता, मैं सोच रही हूँ एक छठ प्रोग्राम जहाँ पे भी होगा वहाँ जाके बना के आऊँ रील। लेकिन बाहर निकलना पड़ेगा, जब जाके ही पॉसिबल होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। अब पता करना पड़ेगा कहाँ पर है। पूजा तो पास में होती है, अभी मैं बाहर नहीं निकल रही 2-3 दिन, लेकिन निकलना पड़ेगा जब भी अब एक रील बना पाएंगे, नहीं तो घर में बैठ के तो क्या ही बनाएंगे। इसलिए और बताइए, आप लोग सब बढ़िया? प्लीज़ अगर आपको मेरे ये बोलने वाले वीडियो अच्छे लगे तो आप मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बातें करूं, रास्ते में भी बात करूं तो किस टॉपिक पे बात करूं। मेरे तो दिमाग में जो आता है मैं वही बात करने लग जाती हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे बातें करती हूँ तो शायद मुझे लगता है कि आप सोचते होंगे अभी मैडम क्या बोलेगी, अभी मैडम क्या बोलेगी। कुछ बातें, कुछ लोग तो मेरे लाइव में ना सिर्फ बातें सुनने के लिए आते हैं कि मैडम क्या विचार देने वाली है, मैडम क्या लेक्चर देगी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ चलो, और ये वाले ओरिजिनल वीडियो ही मांगते हैं। अब मैं व्लॉग सोच रही हूँ कि दूसरा ऐप है उसके लिए व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन उसके लिए अभी मेरे पास कोई भी साधन नहीं है और कोई मोबाइल पकड़ने वाला भी नहीं है। लेकिन डेली व्लॉग स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, क्योंकि लोगों को देख रही हूँ मैं, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मेरी लाइफ में कि मैडम ये रोज़ क्या ही करती हैं। वैसे तो मेरी सिंपल सी लाइफ है, ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं है, लेकिन कभी कभी परेशानी करके उसमें रहना बड़ा पसंद आता है।